Hello bachcho, let's see this question. The question says that a function f on the set R of real number is defined as y is equal to fx is equal to x square. Complete the table given below using this definition. Find the domain and range of this function. Also draw its graph. Okay. So let me discuss the key concept first. Then we will proceed further for solving of this problem. तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखिए डोमेन क्या होता है यहाँ पे, ये होता है the set of all possible input values of the function where fx is defined. ओके, fx मीन्स फंक्शन, यहाँ पे हम जो है फंक्शन, लेट सपोज हमने फंक्शन क्या लिया fx, ठीक है। अब देखिए रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है? रेंज वो होती है दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फंक्शन। ओके, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास रेंज क्या निकल के आती है? दैट कम्स आउट है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फंक्शन फॉर दिस डोमेन। ओके, फॉर दिस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज नोन एज रेंज। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो डोमेन में हम क्या फाइंड करते हैं कि एक्स की किन किन वैल्यूज को एफ एक्स हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। वो सारी वैल्यूज क्या होती है? डोमेन में आ जाती है। और उस वैल्यूज के लिए जो एक्स की जो जो वैल्यूज थी उसके लिए हमारा क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्या कहा है, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे टेबल क्या है, टेबल कुछ इस प्रकार से, ये है एफ एक्स और ये है एफ एक्स, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है? -4 to 4 तक ये वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू है, ठीक है। इनकी वैल्यूज के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं यहाँ पे -4 रखता हूँ, ठीक है, इस एफ एक्स में एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ? -4, तो क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर दैट विल कम्स आउट एज, अगर मैं -4 का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो वो क्या आता है? 16 आ जाएगा। -3 का होल स्क्वायर लिखूँ क्या आएगा? 9, -2 का होल स्क्वायर लिखूँ क्या आएगा? 4, -1 का होल स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ये वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। हमने टेबल कंप्लीट कर दी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ग्राफ ड्रॉ करिए और इसका डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये जो है एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूँ, लेट मी राइट इट एज एक्स एक्सिस को मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये रही हमारी वाई एक्सिस। अब देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए 0, 0 पे हमें क्या वैल्यूज है, दैट इज वर्टेक्स पे हमें 0, 0 है, ठीक है। अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से कर्व जा रहा है, और इधर मैं जा रहा हूँ तो वो भी कुछ इस प्रकार से कर्व आपका आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ कर्व इस प्रकार से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कर्व मिल गई, ठीक है। अब देखिए डोमेन और रेंज हम इसी ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, कैसे? देखिए डोमेन क्या होती है, हम x की वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो x की वैल्यू देखिए ऐसे है, x की वैल्यू ये है, दैट इज ये रही इधर x की वैल्यू और ये रही नेगेटिव में x की वैल्यू। यहाँ 0 से स्टार्ट होगी पॉजिटिव की तरफ गई तो इन्फाइनाइट तक जा रही है, और इधर 0 से स्टार्ट हुई नेगेटिव तरफ गए तो माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, डोमेन अगर मैं लिखूँ तो डोमेन क्या होगा? एवरी वैल्यू जी एक्सेप्टेबल ऑफ एक्स। यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू एक्स की नहीं है जहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ना हो। इसका मतलब डोमेन क्या है? -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट।
अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में देखिए हमें वाई एक्सिस की तरफ देखना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ दैट इज 0, तो हमें क्या मिल रहा है, 0 रखूँगा इसमें तो 0 मिल जाएगा। और अगर मैं -1 रख रहा हूँ तो 1 मिल जा रहा है, -2 रख रहा हूँ 4 मिल जा रहा है। इधर भी देखिए 2 रख रहा हूँ तो 4 मिल रहा है, बीच हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यहाँ देखिए ये अगर वाई एक्सिस की तरफ देखूँ तो हमेशा हमारा जो ग्राफ वैल्यू दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से 0 से आगे ही दे रहा है, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब मैं अगर रेंज लिखूँ इसकी, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है, तो हो गया 0, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। इस प्रकार से आप ग्राफ के थ्रू भी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास डोमेन और रेंज। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड रेंज इज 0 टू इनफाइनाइट, ओके। So this is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.